क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 हम लोग हल कर रहे हैं। मैथ है ना, छठा क्वेश्चन है। 4.3 के केमा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जी। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, बात समझे। तो आइए खेत की भुजा हम ज्ञात करते हैं। खेत है कैसा भाई, तो आयताकार। कैसा है जी, आयताकार। तो सबसे पहले आप आयत ऐसे बना लो, है ना, रेक्टेंगल इस तरह से, इस तरह से आप सबसे पहले आयत बना लेंगे। इस तरह से कहो कि आयताकार ये क्या है, खेत है। आयताकार क्या है, खेत है। ये हो गया इसका छोटी भुजा। क्या हो जाएगा, छोटी भुजा। छोटी भुजा जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई है ना, चौड़ाई कहते हैं। ये है आपका बड़ी भुजा। क्या है, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा जिसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो भाई मेरे हम मान लेंगे कुछ छोटकी भुजा। क्या मान लेंगे, छोटकी भुजा। हम हल में डायरेक्ट यहां से कहेंगे हल, और हल में कहेंगे कि माना की माना की आयताकार खेत, कोची जी, खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा। छोटी भुजा, छोटी भुजा को हम क्या मान लेंगे जी, x। आयताकार, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या हो गया, x हो गया। इसको हमने x मान लिया है ना, इसको हम क्या मान लिए, x। ठीक है, x मान लिया। तथा बड़ी भुजा, तथा हम कहेंगे बड़ी भुजा, है ना, तथा बड़ी भुजा, तथा हाँ बड़ी भुजा, तथा बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, देखो बड़ी भुजा कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 30। तो छोटी भुजा हमने क्या कहा है, x, और छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना अधिक है, 30, है ना। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 30। x प्लस क्या हो जाएगा, 30। यही हो गया बड़ी भुजा। कहता है कि खेत का विकर्ण, ये इसको बोलते हैं कुछ विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसी को बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण, ये है विकर्ण आपका। तो खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटकी भुजा से ये भी कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो छोटकी भुजा है कितना, x, और कितना अधिक है, 60 मीटर। तो विकर्ण कह दो, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस में 60, x प्लस में 60। ये हो गया इतना मीटर, है ना जी। बोले कोई दिक्कत है, नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका नामकरण अगर मैं कर दूं तो कहूं a b c और इसको d, है ना। तो कहेंगे कि a b c, कह दो कि a b c एक समकोण त्रिभुज है ना। चूंकि a b c एक कौन सी है जी, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, यस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है ना। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। सर कर्ण कितना है, तो कर्ण है सर x प्लस, सॉरी कर्ण इसी को बोलते हैं विकर्ण, है ना। ये कर्ण है ना, ये कर्ण, इसी को विकर्ण नहीं बोलते हैं, बात समझे। ये कर्ण जो है यही है बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा को, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यही ना जी। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। ये कहलाएगा आपका कर्ण, और ये कहलाएगा आपका लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। बात समझे। आप देखिए ये इसका चौड़ाई x है, तो ये भी कितना रहेगा, x से रहेगा। बात समझे। तो ये हो जाएगा x, दोनों बराबर होते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने की आयत में बताता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, है ना। तो बात को ध्यान देना है। तो ये भी हो गया, ये x हो गया। तो ये हो गया आपका, यानी कि कर्ण। तो कर्ण कितना है आपका, x प्लस में 60। ये पूरा क्या कुछ हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है जी, लंब है x, क्या है x। तो x का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है आपका,
तो आधार सर, आधार है x प्लस में 30, ये है आपका x प्लस 30 है, बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा। तो x प्लस क्या हो जाएंगे 30, x प्लस 30, x प्लस 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? अब इसी को हल कर देना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में, गुड, यही होता है जी बच्चा जी फॉर्मूला a प्लस बी के। तो क्या आपको लग रहा है कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा? यस। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कहेंगे तो हम कहेंगे इसको x का स्क्वायर हो जाएगा जी, x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a के जगह पर x और b के जगह पर 60। तो 2ab हो गया प्लस में b स्क्वायर यानी 60 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? नहीं, बराबर है तो बराबर लिखो। x दो बार गुना होगा x स्क्वायर, ये भी देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2, a के मान x है ना जी, और b के मान 30 कितना है 30, और प्लस में b स्क्वायर यानी 30 के स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब कहिए तो x दो बार गुना होगा x स्क्वायर, 60 दूनी के 120x हो जाएगा, और प्लस है तो 6 छक 36 पर के 0 2 0, यस। अब इधर का हो x गुना होगा, हाँ ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 दूनी के 60x जी, बहुत बढ़िया। अब इधर बताइए तो कितना हो जाएगा? हाँ कितना हो जाएगा 900, तितली के 900 है ना। चलिए अब बताओ, अब हम कहेंगे सबको इधर ला लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 120x प्लस में 3600 माइनस में x स्क्वायर, फिर ये भी लान दो माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 60x प्लस माइनस में 900 इक्वल टू 0, कुछ ना बचल उधर तो 0। एगो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, एगो बच जाएगा माइनस x स्क्वायर। बताइए किसी को दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में 60x, यस यस। 36 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बच जाता है? 27। कितना बच जाता है? 27 से बचेगा ना जी, 00 है ना। 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है 27, 2700 बराबर में 0। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 60x और माइनस में 2700 है ना जी, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस, ओए ओए गलत, ठीक है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। अब बराबर में 0, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ पा रहे ना हीरो? आइए बात को समझिए। अब 2700 के तोड़ के कितना लाना है 60, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया, और 90 में से 30 जाएगा तो 60, 90 में से 30 जाएगा तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। तो यही है भाई मेरे 2700 को तोड़ के कितना लाना था, तो 2 अंक कौन कौन हो जाएगा 90 और 30। तो x स्क्वायर माइनस में 90x प्लस में 30x और माइनस में 2700 इक्वल टू 0। 90 में से 30 जाएगा 60 है ना जी, और 90 में 3 से गुना करिए, 90 में 30 से तो 9 तिया 27 तो 00 हो जाएगा। यस सही है, कॉमन ले लो तो x हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस में 90 प्लस 30 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा मेरे भाई? क्या बच जाएगा? हाँ x माइनस 90। बात समझ गई ला? अब बराबर में क्या कहा? तो x में गुना होगा x स्क्वायर, 90 से x में 90x, 30 से x में गुना 30x प्लस माइनस माइनस और 9 तिया 27, बिल्कुल राइट है। तो x प्लस क्या कहेंगे 30 और एगो x माइनस 90 और बराबर में 0 कहेंगे कि यदि x प्लस है ना 30 बराबर 0 और एगो क्या कहेंगे x माइनस 90 बराबर 0। बात समझ रहे हैं? तो चलिए फिर यहाँ पे ले लेता हूं मैं, तो इधर है उधर माइनस में जाएगा तो x बराबर एगो माइनस कितना आ गया जी
-30 आ गया, और एगो क्या आ गया x बराबर, तो x बराबर एगो आ गया आपका 90, क्या गया 90। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना था। तब छोटी भुजा हमने क्या माना था, x है ना, तो x का जो मान मिलता है आपको कितना मिला है 90, यानी छोटी भुजा कितना हो जाएगा 90, छोटी भुजा कितना हो जाएगा 90। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि छोटी भुजा तो छोटी भुजा यानी कि x बराबर क्या हो गया 90। ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, ऋणात्मक वाला मान को नहीं लेंगे, है ना। अब देखिए बड़ी भुजा भी ज्ञात करना था, भुजाएं, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा के लिए हमने क्या कहा, x प्लस में 30 कहे हैं ना जी, तो x का मान क्या है आपका 90, और प्लस में क्या हो जाएगा 30, तो 9 3 12 120, यानी कि बड़ी भुजा 120 है ना, और छोटी भुजा 90, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।